तो फाइनली बिहार बोर्ड से मैट्रिक करने वालों के लिए मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि या मैट्रिक पास स्कॉलरशिप या फिर 10th पास स्कॉलरशिप 2024 के लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया है। इसके लिए डेट रखा गया फिलहाल 15 अप्रैल 2024 से लेकर के 15 मई 2024 तक। अप्लाई करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, उनकी चर्चा तो हम करेंगे ही आगे, लेकिन 3 बातें आपको मैं और ऐसी बताने वाला हूं जिनकी वजह से पिछले साल बहुत सारे बच्चों का पैसा रुक गया, नहीं आ पाया। आपने पिछले मेरे कल के डाले हुए वीडियो में आप कमेंट देख सकते हैं, 2023 के 2022 के बहुत सारे ऐसे मैट्रिक पास बच्चे हैं कि जिनका पैसा नहीं आ पाया। वो पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि 10,000 भाई एक अच्छी खासी राशि होती है और एक छात्र के लिए, एक स्टूडेंट के लिए तो ये अमाउंट काफी बड़ा हो जाता है। ऐसे बच्चे क्या करें? और अगर वो बच्चे, उन बच्चों को परेशानी हुई तो वो गलती अगर इस साल भी आप करते हैं, 2024 में मैट्रिक पास करने वाले भी अगर वही गलतियां करते हैं, उनको भी नुकसान होगा, उनको भी परेशान होना पड़ेगा, पैसा उनका भी नहीं आएगा। अच्छा, कुछ सवाल ये भी आ रहे थे हमारे पास कि इंटर पास प्रोत्साहन राशि जो 25,000 मिलता है, 15,000 मिलता है, इसके लिए ऑनलाइन कब से शुरू होगा, ये भी हम बात करने वाले हैं। तो 23 वालों की समस्या कैसे सॉल्व होगी, 22 वालों की समस्या कैसे सॉल्व होगी, 24 वाले जो अप्लाई करेंगे अभी, उनको किन 3 बातों का ध्यान रखना है, किसकी वजह से पैसा आने में रुकावट हो जाती है। तो पहले हम बात करेंगे कि 2024 में जो बच्चे अप्लाई करने जा रहे हैं, डेट तो मैंने आपको बता दिया। इसमें देखिए डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड नहीं करना पड़ता है। इसमें सिर्फ आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, वो भी दो मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, इतनी चीजें रहेंगी, आप अप्लाई कर लेंगे। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी जो वेबसाइट है, इसका पोर्टल जो है, वो पोर्टल बड़ा स्लो चल रहा है। इसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए बच्चों का जो है ना रोल नंबर गलत बता रहा है, किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बता रहा है। तो ये जो गलत बता रहा है, ये 1, 2 दिन 3 दिन होते होते ठीक हो जाएगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर आपका रोल नंबर गलत बता रहा है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बता रहा है तो उसके लिए परेशान मत होइए। अभी जो है पोर्टल शुरू हुआ है, इसमें बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं। जैसे जैसे समय गुजरेगा सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये पोर्टल, ये वेबसाइट बिल्कुल स्मूथली काम करने लगेगा। तो रोल नंबर गलत बताने से, रॉन्ग बताने से या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर रॉन्ग बताने से परेशान नहीं होना है, आपको आराम से रहना है। और वैसे भी अप्लाई करने से पहले आप कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें। अब उस सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है, आधार सीडिंग, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा सा हम विस्तार से जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन करने की प्रक्रिया को देखिएगा तो कहीं पर भी आपसे अकाउंट नंबर, खाता संख्या नहीं मांगा जाएगा। पिछले साल भी नहीं मांगा गया था। आप 2023 वाले बच्चों से पूछ सकते हैं, पिछले साल भी जो मैट्रिक पास या 10th पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन हुआ था, अकाउंट नंबर बच्चों से कहीं नहीं मांगा गया, ना ही उनसे पासबुक अपलोड करवाया गया। तो अब आप सोचिएगा कि जब हमसे पासबुक या फिर हमारा अकाउंट नंबर मांगेगा ही नहीं तो हमारा पैसा फिर हमारे अकाउंट में आएगा कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब जो है ना, जितने प्रकार के सरकारी लाभ हैं, चाहे वो कोई स्कॉलरशिप हो, चाहे वो किसी तरह की कोई सब्सिडी हो, यहां तक कि जो आपके घर में गैस कनेक्शन होते हैं और गैस कनेक्शन में जो सिलेंडर आप लेते हैं उसमें सब्सिडी मिलती है, 70-75 रुपए जो भी मिलती है, वो आपके उसी अकाउंट में आता है जो आधार के साथ सीडेड होता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। विभाग अभी जो है ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन शुरू करवाया शिक्षा विभाग ने, इस ऑनलाइन में आपसे सिर्फ आधार नंबर मांगा जाएगा, आधार को सत्यापित किया जाएगा। और आधार नंबर जैसे ही आप देंगे, उस आधार से आपका कौन सा बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है ये विभाग को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और ये कैसे मिलेगा? अगर आधार सीडिंग आपका किया हुआ रहेगा तब मिलेगा। मतलब ये कि आपका अकाउंट आधार के साथ सीडेड रहेगा तो आधार नंबर देते ही विभाग को आपका अकाउंट नंबर भी मिल गया। अब यही से मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि अगर आधार सीडिंग नहीं रहेगा किया हुआ तो आपसे तो आपका अकाउंट नंबर मांगा ही नहीं ऑनलाइन करने के दौरान, तो फिर पैसा कहां आएगा? इसलिए मैंने बार बार कहा और फिर से कह रहा हूं कि आधार सीडेड अगर नहीं करवाए हैं तो जरूर करवा लें, क्योंकि अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो किसी हाल में पैसा नहीं आएगा आपके अकाउंट में। अब सवाल ही उठता है कि फिर हम आधार सीडिंग करवाएं कैसे? तो देखिए, इसके लिए आप जाइए अपने ब्रांच में, जहां पे आपका अकाउंट खुला हुआ है वहां जाइए, आप वहां जाकर के अपनी बात कहिए। बहुत सारे ब्रांच वाले तो ये बात जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसे भी हमारे पास आई थी कि कुछ ब्रांच वाले हमारी बात को समझ ही नहीं पाते हैं। तो अगर वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो उनको सीधे शब्दों में कहिए कि भैया हमको हमारे गैस कनेक्शन का सब्सिडी अपने इस अकाउंट में चाहिए, हमको सब्सिडी इस अकाउंट में लाना है, बस ये वाला सिस्टम हमारा कर दीजिए। इससे क्या होगा कि सब्सिडी वाला सिस्टम मतलब वो ऑटोमेटिक आपका सीडिंग ही करेगा, क्योंकि सीडिंग जिस अकाउंट में किया हुआ रहता है सब्सिडी भी उसी में आती है। आप ये कह के करवा लीजिए, जैसे भी वहां पर बस काम करवाना है, आपका अकाउंट आधार सीडेड होना चाहिए। और अच्छा, अभी तो नए अकाउंट जो भी खुल रहे हैं ना वो ऑटोमेटिक आधार सीडेड ही खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन करने से पहले ये चेक जरूर कर लेना है कि आपका अकाउंट आधार सीडेड है कि नहीं। और आधार सीडिंग चेक करने वगैरह का कि मतलब हम कैसे चेक करें हमारा अकाउंट आधार सीडेड है कि नहीं, उसका लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा।
जाएगा। तो ये चीज़ पहले आपको कंफर्म कर लेना है। दूसरी चीज़ आप जो ध्यान रखेंगे इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कि आपका अकाउंट नंबर जो है बिल्कुल चालू अवस्था में भी होना चाहिए। आपने अगर कोई जल्दी में लेन देन उसमें ना किया है तो उसमें लेन देन ज़रूर कर दें, यानी या तो कुछ पैसे निकाल लें या फिर कुछ पैसे जमा कर दें। इससे क्या होगा कि आपका अकाउंट अगर बिल्कुल बंद भी रहेगा, किसी कारण से अगर फ्रीज भी किया हुआ रहेगा, तो उस अकाउंट को चालू कर दिया जाएगा। तो ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि मैट्रिक पास स्कॉलरशिप या फिर 10th पास स्कॉलरशिप के लिए जो अकाउंट आप यूज़ करेंगे वो ज्वाइंट अकाउंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें पैसे आने में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि हम इंडिया पोस्ट के अकाउंट में पैसे ले सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इंडिया पोस्ट का अकाउंट चलता है और इसमें बड़े आराम से पैसे आते भी हैं। हाँ, बस ध्यान वही रहे कि आपका अकाउंट चाहे कोई भी हो वो आधार के साथ सीडेड होना चाहिए, तभी पैसा आएगा। नहीं सीडेड रहेगा तो विभाग को आपका अकाउंट मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ ऑनलाइन में तो मांग नहीं रहा है ना, उसको तो आधार नंबर से लेना है, उठाना है, इसलिए आधार सीडिंग जरूर करवाना है। अब तीसरी बात जो आपको समझ लेनी है कि आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट है, मार्कशीट तो अभी नहीं मिला है, इसलिए हम एडमिट कार्ड की बात करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें एडमिट कार्ड पर छप करके आ चुकी हैं वही सेम टू सेम आएगा कहाँ, तो आपके मार्कशीट पर। अब देखिए, अभी आप अपने एडमिट कार्ड को सुधार नहीं करवा सकते। आपको या तो अपना पासबुक सुधरवाना होगा या फिर अपना आधार कार्ड सुधरवाना होगा। अब मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। आपके एडमिट कार्ड में जो आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, इन 3 चीज़ों पर विशेष करके ध्यान दीजिए और ये सुनिश्चित कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि आपका जो एडमिट कार्ड पे नाम है और जो स्पेलिंग है सेम वही स्पेलिंग आपके अपने अकाउंट नंबर में है कि नहीं, एक आपके अपने पासबुक में है कि नहीं। अकाउंट आपके नाम से तो होना ही चाहिए, आपका नाम भी बिल्कुल सेम टू सेम मिलना चाहिए, एक अक्षर का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और अब आधार की तरफ आते हैं, तो एडमिट कार्ड से आपका आधार कार्ड भी मिलना होगा, मतलब मिलना होगा, दोनों को मैच करना होगा। आपका नाम जो आधार कार्ड पे है और आपका नाम जो आपके एडमिट कार्ड पे, दोनों बिल्कुल सेम भी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, आपके पिता का नाम भी बिल्कुल सेम होना चाहिए दोनों में। और मैंने पहले ही कहा कि एडमिट कार्ड को तो अभी सुधरवा नहीं सकते हैं, हालांकि सुधारने का टाइम आता है, इसके लिए अलग से नोटिस आता है और नोटिस जब आएगा तो मैं आपको सूचना दूंगा, सुधार करने का मौका मिलेगा। तो अभी फिलहाल सुधार तो आप एडमिट कार्ड में करा नहीं पाइएगा, इसलिए आपको करना क्या है कि सिंपली अपने आधार कार्ड को या फिर पासबुक को सुधार करवा लीजिए ऑनलाइन करने से पहले। उसके बाद कीजिएगा, ऑनलाइन पहले कर दीजिएगा और उसके बाद सुधार करवाने चलिएगा तो फिर बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, पैसे फंस सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि 2023 में ऑनलाइन अप्लाई तो किए लेकिन किसी कारण से उनका पैसा नहीं आया, फिर जो ऑनलाइन अप्लाई कर ही नहीं पाए। ऐसे बच्चे पूछ रहे थे कि 2023 वालों के लिए मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये जो अभी डेट आया ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2024 में मैट्रिक पास करने वालों के लिए है। 2023 वाले, 22 वाले, 21 वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं पाइएगा। आप ट्राई करके देख लीजिए, आप कर ही नहीं पाइएगा। ये लिंक सिर्फ और सिर्फ 24 वालों के लिए है, 24 वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। अब रही बात कि 23 वाले जो छूट गए थे या जिनको पैसा नहीं मिला वो क्या करें, 22 वाले क्या करें। तो देखिए, अगर दोबारा से उनको फिर से मौका मिला, डेट फिर से अगर दिया गया तभी अप्लाई कर पाएंगे, और अगर विभाग ने डेट नहीं दिया तो कोई चांस नहीं है। और डेट देना या ना देना ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, डेट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। जब तक 22-23 वालों का डेट दोबारा नहीं आएगा तब तक उनको मौका नहीं मिलेगा अप्लाई करने का, और अप्लाई नहीं तो पैसा नहीं। अब इंटर पास करने पर जो लड़कियों को 25,000 रुपये मिलते हैं और 15,000 रुपये मिलते हैं, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होगा, यानी इंटर पास स्कॉलरशिप। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल इंटर का ही पहले शुरू हुआ था, मैट्रिक का तो जुलाई में शुरू हुआ था। इस बार मैट्रिक पहले शुरू हो गया, इंटर अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन इंटर का भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। यानी कि संभावना तो यह है कि अप्रैल में ही शुरू हो जाए, और अप्रैल अगर लास्ट तक शुरू ना हुआ इंटर पास स्कॉलरशिप तो मई में तो हर हाल में इसका ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन शुरू होगा तो इसके बारे में भी आपको विशेष जानकारी दी जाएगी। रही बात की इंटर में लड़के, तो लड़कों को इंटर में कोई पैसा नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि आप 80% लाए हैं, 90% लाए हैं तो आपको 25,000 मिल जाएगा, नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए। उस योजना का नाम ही है कन्या उत्थान योजना, तो आपके लिए नहीं हो योजना। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए, आपका पैसा जरूर आएगा। और अभी मैं आपको आगे टाइम टू टाइम हर एक चीज़ का अपडेट देते ही रहूँगा, हर एक चीज़ की जानकारी आपको मिलती ही रहेगी। वैसे सारे लिंक, अप्लाई करने का लिंक वगैरह सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से पूछें, मैं आपको गाइड करूँगा। आगे बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, अभी बाकी हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।